इंदसदवंदियाणं त्रिभुवनहितमधुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जनाणं जितभवाणम्। गाथा नंबर 116, पेज नंबर 250। उत्थानिका चतुरिंद्रिय प्रकार सूचनायम। अब यहाँ पर चार इंद्रिय जीवों के भेद बताने की सूचना दी जा रही है। उद्दंसमसयमखिय मधुकर भमरा पतंगमादीय रूपम रसम च गंधम फासम पुणते विजानन्ति। उद्दंसमसय, बहुत दंसमसय तो सुने थे, यहाँ उद्दंसमसय लिखे हैं। और ऊंचे ऊंचे डांस मसक, बड़े बड़े उड्डंसमसय कहलाते हैं। ये सब चार इंद्रिय जीव होते हैं। मक्खी माने मक्षी, मक्खी, ये भी चार इंद्रिय जीव है। मधुकर, मधुओं को लाने वाली, मधु बनाने वाली मधुकर कहलाती है। रानी क्या कहलाती है? रानी, रानी मक्खी हाँ, उसमें एक रानी होती है जिसके उड़ने पर सब उड़ती है उसके साथ साथ, है ना तो मधुकर ये सब भी जो है चार इंद्रिय होते हैं। भौरे होते हैं, भ्रमर जिनको बोलते हैं, जो विशेषकर सुगंधित पुष्पों पर रहते हैं। और मतंग, पतंग, मादिया, पतंगे वगैरह, ये जो रात्रि में विशेषकर बिजली में, लाइटों में ये जीव उत्पन्न होते हैं, पतंगे। इन सबको यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये रूप को भी जानते हैं, रस को भी जानते हैं, गंध को भी जानते हैं, और फास माने स्पर्श को भी ये जानते हैं। तो चार इंद्रिय होने के कारण से ये स्पर्श, रस, गंध और रूप, इन चारों के जानकार ये होते हैं। एते स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुरिंद्रियावरण क्षयोपशमात् श्रोत्रिंद्रियावरण उदये नो इंद्रियावरण उदये च सति। अब इनमें स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, इन इंद्रिय आवरणों का क्षयोपशम होता है। आपसे अगर कोई पूछे 5 इंद्रियों के नाम क्या हैं, तो नाम आप कैसे बताएंगे? हाँ, क्या बोलेंगे? स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, ऐसा। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि 5 इंद्री के नाम और 5 इंद्री के विषय, इन दोनों में अंतर होता है। इंद्री तो कहलाती है स्पर्शन इंद्री, है ना, और उसका जो विषय होता है वो कहलाता है स्पर्श। क्या सुन रहे हो? इंद्री कौन सी? स्पर्शन इंद्री, उसका विषय कहलाएगा स्पर्श।
इंद्रिय रसना इंद्रिय, उसका विषय रस, ऐसे। तो थोड़ा ये भेद भी ध्यान में रखना है। घ्राण इंद्रिय, उसका विषय गंध। चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय ये तो ठीक ही है। स्पर्शन और स्पर्श में अंतर रखना है ना। स्पर्शन इंद्रिय के साथ में है और स्पर्श उसका विषय है। तो तत्वार सूत्र में भी इसी तरह से अंतर आपको मिलेगा, है ना। स्पर्शन रसन ग्रहण चक्षु श्रोत्राणी, ये तो हाँ। और स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था, तो अंतर है ना। तो इसको भी छोटी सी बात है, लेकिन जब तक ध्यान नहीं रखोगी तो याद नहीं रहेगा। तो सामान्य से स्पर्श इंद्री, रस इंद्री, रसना इंद्री ऐसे भूल जाते हैं। तो इंद्री का नाम है स्पर्शन इंद्री, और उसका जो विषय है वो कहलाता है स्पर्श, उसका विषय। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था, ये उसके विषय हैं, स्पर्श रस गंध। तो ये भी तत्वार सूत्र से एक अंतर आपको ध्यान में रखना है। तो इसीलिए ये जो है यहाँ पर भी इसी तरह से क्षयोपशम की जब बात आएगी तो इंद्रियों का क्षयोपशम होगा। इंद्रियों के ऊपर आवरण होते हैं, तो उन इंद्रिय आवरणी कर्मों का क्षयोपशम चाहिए। तो स्पर्श इंद्रिय आवरण नहीं, क्या लिखा है, स्पर्शन, है ना, रसन घ्राण चक्षु, इन इंद्रिय आवरणों का क्षयोपशम होना चाहिए। और श्रोत्र इंद्रिय आवरण का उदय होगा, क्योंकि 5 इंद्रियां इसके पास नहीं होती, 5वीं इंद्रिय। तो श्रोत इंद्रिय आवरण का उदय होगा। मन भी नहीं होता तो 9 इंद्रिय आवरण का भी उदय है। इस तरह से इन 2 के उदय होने पर स्पर्श रस गंध वर्णानाम परिच्छेदारश् चतुरिंद्रिया अमनसो भवन्ति इति। अब ये लिखा है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये आ गया। तो ये स्पर्शन इंद्री का जो विषय है वो क्या है, स्पर्श है। रसन इंद्री का विषय है वो रस है। ऐसे ही चक्षु घ्राण इंद्री का गंध और चक्षु इंद्री का वर्ण, इन सबके वो परिच्छेदतार होते हैं। परिच्छेदता, परिच्छेदता माने जानने वाले, ज्ञाता, जानकार कहलाते हैं परिच्छेदता। तो ये 4 इंद्रिय वाले जीव होते हैं, ये सभी मन से रहित होते हैं। इस तरह से यहाँ पर अमृतचंद जी महाराज ने इन जीवों के कोई नाम नहीं लिए। सीधा सीधा उन्होंने 4 इंद्रिय जीव कौन की क्या स्वरूप होता है उसका बखान कर दिया। टीका में उन्होंने वो नाम नहीं लिए जो गाथा में लिए थे। अब आगे कहते हैं अथ चतुरिंद्रिय भेदान प्रदर्शयति। अब 4 इंद्रिय के भेदों को दिखाते हैं। उद्दंश मशक मक्षिका मधुकरी भ्रमर पतंगाद्याह कर्तार। ये सब जीव तो कर्ता हो गए किसके, स्पर्श रस गंध वर्णान जानन्ति, है ना। जानने की क्रिया करने वाले ये सब जीव हो गए। और किसको जानते हैं, तो इन स्पर्श रस गंध वर्णों को जानते हैं। यतस्ततः कारणात् चतुरिंद्रिया भवन्ति, चूंकि ये इस तरह से इन 4 चीजों को जानते हैं, इसी कारण से 4 इंद्रिय जीव होते हैं। तद यथा, जो इस प्रकार है। निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान भावना उत्पन्न सुख सदा रस विमुखई स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुरादि विषय सुख अनुभवाभिमुखैर बहिरात्मभिर यदुपार्जितम चतुरिंद्रिय जाति नाम कर्म। अब ये 4 इंद्रिय जाति नाम कर्म कैसे जीवों के द्वारा उपार्जित किया जाता है, तो बहिरात्मा जीवों के द्वारा उपार्जित किया जाता है ना। कौन से, बहिरात्मा। यानी 3 तरह के आत्मा होते हैं, बहिरात्मा,
अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरप्पा, अंतरप्पा और परमप्पा, है ना। तो जो बहिरप्पा होंगे वो तो इस तरह के चार इंद्रिय आदि नाम कर्मों का बंद करेंगे। अंतरप्पा कभी ऐसा काम नहीं कर पाएंगे, है ना। अंतरात्माओं को, अंतरप्पाओं को कभी भी चार इंद्रिय, एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का कोई भी बंध नहीं होगा, है ना। तो ये कर्म भी सम्यक दृष्टि जीव को कभी बंधते नहीं है। किनको? सम्यक दृष्टि जीव को। क्योंकि बहिरात्मा जो होते हैं उनके लक्षण क्या हैं कि वह हमेशा स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु आदि विषय सुख के अनुभव के ही अभिमुख रहने वाले होते हैं। ये बहिरात्माओं का लक्षण है ना। केवल पांच इंद्रिय के विषय सुख की ओर ही उनका मुख होता है। उनका ज्ञान, उनकी परिणति सारी की सारी बस पांच इंद्रिय के सुख की ओर ही अभिमुख रहती है ना। ये उनकी पहचान है। और इधर तो अभिमुख होंगे और विमुख किससे होंगे? विमुख माने उल्टा मुंह होना, दूर होना, विपरीत होना। तो किस सुख से विपरीत रहते हैं? तो जो सुख निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान की भावना से उत्पन्न होता है, उस सुख रूपी अमृत रस से वह विमुख रहते हैं, है ना। कौन? जो बहिरात्मा जीव है वो। तो जो कभी भी ऐसे निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान की भावना नहीं करते, उस ज्ञान से उन्हें कभी कोई सुख रस उत्पन्न नहीं होता, उससे वो हमेशा विमुख बने रहते हैं और केवल वह स्पर्शन रसन ग्रहण आदि सुखों की तरफ ही उनका अभिमुख होना रहता है। ऐसे जीव ही ऐसे चतुरिंद्रिय आदि जाति नाम कर्मों का उपार्जन करते हैं। तो जो कल एक बात कही थी वो बात यहाँ पर भी और अच्छे से स्पष्ट हो रही है कि चौथे गुण स्थान से सिद्धांत ग्रंथों में ये जो कहा जाता है कि चौथे गुण स्थान वाला जीव नियम से देव ही बनता है ना। वह कभी भी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि, है ना, चतुरिंद्रिय आदि जाति नाम कर्मों का बंध नहीं करता। इनके बंध का जो अध्वान है वो स्थान वो तो पहले ही छूट जाता है, पहले दूसरे गुण स्थानों में। तो चौथे गुण स्थान में इन प्रकृतियों का बंध होता ही नहीं है, ये नियम है। सम्यक दृष्टि जीव कभी भी एक इंद्रिय, चार इंद्रिय आदि जाति नाम कर्मों का बंध नहीं करता। तो ये नियम भी इस अध्यात्म की प्रक्रिया के अनुकूल है ना। तो इस नियम से भी यही सिद्ध होता है कि चौथे गुण स्थान वाला जीव अगर सिद्धांत की दृष्टि से एक इंद्रिय, चार इंद्रिय कर्म का बंध नहीं करता तो वो नियम से पंचेंद्रिय का ही बंद करेगा, संगी का ही बंद करेगा, मन सहित पंचेंद्रिय कर्म का ही बंद करेगा। और उस बंद को करते हुए भी वह आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट होती है कि वह अन्य कर्मों का बंद क्यों नहीं करता। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, चार इंद्रिय आदि इन कर्मों का बंद क्यों नहीं करता? तो इससे भी ये बात समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वह जो यहाँ पर अध्यात्म की बात कही जा रही है, इस अध्यात्म से वह जुड़ जाता है। कौन? अविरत सम्यक दृष्टि भी चौथे गुण स्थान से उसका बहिरप्पा नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? अंतरप्पा बन जाता है। तो अंतरात्मा होगा तो ये जो लक्षण लिखे हैं इसके विपरीत उसमें चीजें घटित होंगी तो अंतरात्मा होगा। यानी स्पर्श रस आदि जो विषय सुख हैं इनके अभिमुख नहीं होना और निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान की भावना से उत्पन्न सुख में, है ना, अभिमुख होना, ये एक प्रवृत्ति उसके अंदर भी आनी ही चाहिए। तभी वह
चौथे आदि गुण स्थान में इस तरह के एक इंद्रिय आदि कर्मों का बंध नहीं करता, है ना। अभी मतलब तो और अच्छे से समझेंगे ही। पहले जो भूमिका है कि ये जो सुख है, ये सुख किनके लिए अभिमुख होने पर आता है, माने इस सुख के अभिमुख कौन होता है। अभी पहले ये बात है, फिर वो सुख कैसा होता है वो एक अलग बात हो गई। ये सुख के अभिमुख कौन होता है, तो बहिरात्मा का मतलब ही है कि जो इंद्रिय सुख की ओर अनुमुख उन्मुख हो बहिरात्मा, और निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान भावना से उत्पन्न सुख की ओर जो उन्मुख हो वो अंतरात्मा। अब वह अंतरात्मा कोई भी हो, अब वो निर्विकार कितना है, कितना उसके लिए वह स्वसंवेदन ज्ञान है नहीं है, ये एक सुख को महसूस करने वाली चीज अलग हो गई। लेकिन अगर ये सुख उत्पन्न होता है तो उस अंतरात्मा के लिए जो बाहरी इंद्रिय सुख हैं उनमें उसकी प्रवृत्ति या उसका उन्मुखपना नहीं होता है। तो अविरत सम्यक दृष्टि जीव के लिए भी इस तरह की एक भीतरी अवधारणा होती है, बननी चाहिए कि उस अविरत सम्यक दृष्टि जीव को इंद्रिय सुख अनुभव में तो आएंगे, इंद्रिय सुख में स्थित तो होगा, लेकिन उसी के वह अभिमुख हमेशा नहीं बना रहेगा। ये मुख्य बात अभी ये चल रही है कि उसको उससे भी बड़ा सुख के ऊपर एक श्रद्धान हो जाता है। उसको इंद्रिय सुख का अनुभव करते हुए भी उसे ये पता है ये इंद्रिय सुख सुख नहीं है। कौन सी सुख, तो उसे जो निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान से उत्पन्न सुख है उसकी ओर उसका श्रद्धान हो जाता है। तो ये उसके दिमाग में एक अंतर आ जाता है, तब वह भीतर से सम्यक दृष्टि होता है ना। तो सम्यक दृष्टि जीव की यह एक भीतरी प्रक्रिया जो बदल जाती है वो इस तरह से हमें श्रद्धा में लानी चाहिए। तो सम्यक दृष्टि जीव के लिए सिद्धांत तो सही कहता ही है, लेकिन अध्यात्म से भी यह सिद्ध किया जा रहा है कि हाँ वह जीव चार इंद्रिय आदि कर्म का बंध क्यों नहीं करता, क्योंकि वह ऐसे इंद्रिय सुखों की ओर उन्मुख नहीं होता, उसी में अभिमुख नहीं रहता। तो इंद्रिय सुख का भोग भी कर लेगा, इंद्रिय सुखों में रहेगा भी, तो भी उससे वह विमुख हो जाएगा। उस सुख में रहते हुए भी वह उसी के अभिमुख नहीं रहता, है ना। अभिमुख होने का मतलब हमेशा उसी की ओर तलाश रहना, उसी की तलाश में। जैसे बगुला होता है तो जैसे तलाशता रहता है एक पैर पर खड़ा खड़ा क्या तलाशता रहता है, बस उसकी चोंच के सामने से एक मछली गुजर जाए। तो ऐसी जो तलाश होती है ये तलाश उस बहिरात्मा की हो सकती है, अंतरात्मा की नहीं होती। तो ये सबसे अच्छा तरीका सम्यक दर्शन को समझने का है, सम्यक दृष्टि के भाव को समझने का है कि जो अपने आप को सम्यक दृष्टि माने, महसूस करें, वे ये समझें कि हम इंद्रिय सुख में रहते हुए भी इंद्रिय सुख को ही सर्वोत्कृष्ट समझ रहे हैं, उसी की ओर ही हम अभिमुख रहते हैं, या हम उससे विमुख भी होते हैं और निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान भावना से उत्पन्न होने वाले सुख का भी हम रसास्वादन लेने का प्रयास करते हैं। अब उसको ये सुख कैसे मिल जाएगा, तो कैसे उसकी स्वसंवेदन की अनुभूति होगी, ये एक प्रश्न अलग
है ना। लेकिन उसे यह श्रद्धान में आता है कि निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान से उत्पन्न सुख ही वास्तविक सुख है, अन्य सुख तो केवल पराधीन है, इंद्रिय सुख हैं। ये सुख हमारे लिए हेय हैं, हमारे लिए ग्रहण करने योग्य नहीं है, फिर भी ग्रहण करता है अविरत होने के नाते। तो ये एक बड़ी चीज होती है, भीतर से श्रद्धा जो है बदल जाए, और बाहर से आपको भले ही कोई इंद्रिय के विषयों में डुबो दे पूरा, लेकिन आपकी श्रद्धा भीतर से बदल जाए, है ना। कैसे बदल जाए? बाहर से आपको पूरा का पूरा इंद्रिय सुख में कोई डुबो दे पूरा। जैसे जम्बू स्वामी का नाम सुना? हाँ? तो जब उनके लिए अच्छी अच्छी रानियों से विवाह करा दिया, कर लिया, सब हो गया, फिर भी वह रानियां उनको बहला रही हैं, पूरे इंद्रिय सुख में डूबे हुए हैं, लेकिन उनका मन नहीं है ना। अब इतना इंद्रिय सुख में डूबने के उपरांत भी मन नहीं होना, ऐसे जो उदाहरण हैं ये अपने आप में सम्यक दृष्टि जीवों के उदाहरण बनते हैं। देखिए, गर्मी है, ठंडी है, ये बरसात है, कोई भी मौसम है, इन सब मौसम में प्रकृति के अनुकूल हम नहीं चल पाते हैं, तो भी उसका मतलब ये नहीं होता कि हम इंद्रिय सुख के लिए इच्छुक हैं। हाँ, है ना। चाहे गर्मी की बात हो, चाहे ठंडी की बात हो, सम्यक दृष्टि जीव को अगर ठंडी सहन नहीं हो रही है तो वह ठंडी से बचने के लिए उपाय कर लेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठंडी से बच कर के सुखी होकर के उसी इंद्रिय सुख के ही उन्मुख हो गया। वह नहीं, उसमें नहीं पड़ा रहना चाहता। वो अगर रजाई भी ओढ़ लेगा तो रजाई ओढ़ कर के भी यही भाव करेगा, निर्विकार संवेदन ज्ञान, यही मेरा आत्मिक सुख है, वो यही भाव करेगा। रजाई ओढ़ करके अगर पड़ा रह जाएगा और रजाई में ही जो है मतलब सुख मान करके रजाई से ही लिपटा रह जाएगा, तो फिर वो सम्यक दृष्टि का आएगा। तो सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वह इंद्रिय सुख में रहते हुए भी ये हमारी इंद्रियां इस दुख को सहन नहीं कर पा रही, इस ठंड के दुख को हमारी स्पर्शन इंद्रिय सहन नहीं कर पा रही, इस कारण मुझे रजाई लेना पड़ती है, मुझे कमरे के अंदर हीटर में बैठना पड़ता है, ऐसा विचार जरूर कर लेगा, लेकिन इस इंद्रिय सुख को ही नहीं भोगता रहेगा। वह उस इंद्रिय के अनुकूलता आने पर अपने आत्मिक सुख की ओर उन्मुख होगा, है ना। अगर वो रजाई लेकर के ओढ़ के सो गया और उसी में ही जो है वो उन्मुख रहा और उसने कभी ये भाव ही नहीं लाया, निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान भावना से उत्पन्न सुख ही वास्तविक सुख है, तो फिर उसके लिए ये कहा ही नहीं जाएगा कि ये सम्यक दृष्टि। अब किताब में पढ़ी हुई चीज को ही तो भीतर ध्यान का विषय बनाना पड़ेगा, और कहाँ से बनाओगे? तो कोई बात नहीं, धूप की मनाही नहीं कर रहे ना। ठंड लगे आप धूप में बैठ जाइए। देखिए, एक धूप में बैठ करके लेट रहा है, सो रहा है, और एक धूप में बैठ करके भी सामायिक कर रहा है। तो धूप में क्या दिक्कत होगी भाई? धूप में बैठ करके वो सामायिक कर रहा है, धूप में बैठ करके पंच परमेष्ठी का जाप कर रहा है, और एक धूप में बैठा बैठा गप्पे हाँक रहा है। तो दोनों में अंतर तो करना ही पड़ेगा ना। तो धूप में बैठ जाना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, सहनन नहीं है, शक्ति नहीं है, बिना धूप में बैठे हुए
है ना। मन टिकता नहीं है सर्दी में, तो वो धूप में तो बैठ जाएगा, लेकिन मन को टिकाना कहाँ। तो भाई वो स्वाध्याय करेगा, ध्यान करेगा, आत्मा की चर्चा करेगा, कोई ना कोई सिद्धांत में अपना मन लगाएगा, ये करेगा बैठ करके, तो उपयोग की परिणति इंद्रिय विषय से विपरीत होगी। अब केवल धूप में ही पड़ा पड़ा और तेल लगा करके सोता रहे तो बात अलग है है ना। तो ये अंतर तो होगा ही। तो इंद्रिय सुख तो होते हैं, लेकिन वही इंद्रिय सुख उसके लिए सर्वस्व नहीं होते हैं। उसे श्रद्धा में आता है कि इससे भी ऊपर कुछ है, इसमें ही पड़े नहीं रहना है ना। अब मान लो बुखार आ गया, है ना, किसी व्रती को बुखार आ गया। अब बुखार आने के बाद में वो व्रती सामायिक नहीं कर पाया, है ना। तो कम से कम उसके मन में विचार तो आएगा ही कि मेरी सामायिक नहीं हो पाई बुखार में। अब बुखार के कारण से वो पड़ा है, उठ नहीं पा रहा है, उसके लिए इतनी क्षमता नहीं है कि वो बैठ पाए, तो भी अगर उसे होश होगा तो वह बुखार के उस टाइम पर पड़ा पड़ा भी नमोकार पढ़ रहा होगा, बुखार में भी, क्योंकि उसे पता है मैं बैठ नहीं पा रहा, मेरी हालत खराब है, लेकिन ये सामायिक का टाइम है। फिर उसको पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, हाँ हाँ, तो अब क्या करें, ताकत है ही नहीं है जागृत रखने की, नींद आ गई आ गई। अब उसे समझ आया कि भाई ये तो 1 घंटा नींद में निकल गया, सामायिक तो हो ही नहीं पाई। तो उसके अंदर जो मन में एक प्रायश्चित आएगा, एक भाव आएगा कि देखो हमने ये समय, है ना, खराब कर दिया, हमारी इस रोग के कारण से ये समय का लाभ मुझे नहीं मिल पाया। तो वह आगे भी उसके लिए जब स्वस्थ हो जाता है, थोड़ा सा भी स्वस्थ होने लग जाता है, तो सबसे पहले यही सोचता है भैया जो नहीं किया है वो करना है ना। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, समय पर सामायिक नहीं हुई, अच्छे से प्रतिक्रमण नहीं हुआ, भगवान के दर्शन नहीं हुए, अब बुखार कम हो गया, तो चलो अब दर्शन भी करते हैं, सामायिक भी करने की शक्ति बनाते हैं, ये करते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो इंद्रिय सुख में अब जो है सुखी हो गया और उसी में ही अभिमुख हो गया। तो ये जो एक अंतर आ जाता है, अगर वो दुख में दुखी भी हो जाता है, तो भी उस दुख में भी वह अपनी जो उसकी एक ये भावना करने की जो आदत पड़ी हुई है, ये आदत बनी रहती है ना। तो ये इस तरह से आदत बननी चाहिए, बन जाती, इसीलिए व्रतियों में ये आदत बन जाती है। अविरतियों में ये आदत कैसे बनती है, ये अविरति बताएंगे। नहीं समझ आ रहा है ना। व्रतियों के तो नियम होते हैं सामायिक प्रतिक्रमण आदि करने के, तो उनके अंदर तो फिर भी एक संस्कार होता है, आदत बनी रहती है। तो वो अपनी इस क्रिया में अगर कभी संलग्न नहीं हो पाते हैं तो अपनी आत्मनिंदा कर लेते हैं, आलोचना कर लेते हैं, अगले दिन फिर अच्छा और करने की कोशिश करते हैं। जो अविरति हैं वो कैसे करते हैं, तो अविरतियों के लिए भी इसी तरह से समय समय पर उन्हें कुछ ना कुछ, है ना, ये अभिमुख होने के लिए श्रद्धान में बना रहता है। हाँ, उनके वो श्रद्धान में बना रहता है, उनकी चर्या में नहीं होता ना, ये दिक्कत होती है। तो उनकी श्रद्धा में बना रहता है। अब दिन भर दुकान पर बैठे, धन वैभव के बीच में बैठे, फिर भी ये सब जो है तुच्छ है। सबसे बड़ा धन तो अपना आत्मज्ञान से उत्पन्न ज्ञान है, वो धन तो पन छोड़ दिए और इसमें लग गए। एक अगर ये पश्चाताप भी आता है, ये विचार भी आता है, तो भी वो अंतरात्मा कहलाएगा, है ना। हाँ, माने दिन भर हो गया दुकान पर पैसा गिनते गिनते ग्राहक देखते देखते और सारा समय खराब कर दिया, और वास्तविक धन तो अपना स्वात्म धन था, उसकी तरफ तो हमने देखा ही नहीं। तो सोने से पहले भी उसे 5 मिनट भी अगर याद आता है, उसकी श्रद्धान में बात बनी रहती है, तो अगले दिन दुकान पर भी वह ग्राहक देखते देखते भी उसका वो संस्कार काम करता रहेगा। क्यों?
किताब में ही लिखा रहता है, किताब से भीतर भी तो जाता होगा। हैं? अगर किताब से ही लिखा हुआ भीतर जाएगा तभी तो वो सम्यक दृष्टि कहलाएगा ना। अब यूं ही कह करके छोड़ दें कि भाई सब कुछ किताबों में ही लिखा है, तो किताबों में तो लिखा ही है, जो किताब में लिखा है उसी के अनुसार ही तो सम्यक दृष्टि अपनी धारणा बनाता है, जिनवाणी के अनुसार ही तो विश्वास करके चलता है। निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान से उत्पन्न सुख ही सुख है, बाकी सब तो सब दुख ही है। ये श्रद्धांत तो होता है उसका। अब जैसा किताब में लिखा है वैसा ही श्रद्धान करेगा तो ही बात बनेगी, और नहीं उसकी श्रद्धा में आता है तो फिर वो ऊपर से सम्यक दृष्टि कहलाने लायक हो सकता है दूसरों की नजर में, भीतर से नहीं बनेगा वो, है ना। तो सब अपना अपना देख पाते हैं। तो सम्यक दर्शन का यह परिणाम श्रद्धा के साथ में चलना चाहिए। इसके बिना वो श्रद्धा नहीं होगी तो फिर उसे मोक्ष सुख की इच्छा के बिना सम्यक दर्शन होगा ही कहाँ। जिसको मोक्ष सुख की इच्छा होगी वह इतना तो विचार करेगा ही कि वास्तविक सुख क्या है और मोक्ष में क्या होता है, तो यही निर्विकल्प स्वसंवेदन, यही मोक्ष में है। तो इसी सुख का वो श्रद्धान करे तो वो सम्यक दृष्टि होता है। तो ये उसकी श्रद्धा में होगा तो सब कुछ करके भी वह इस विचार को अपने अंदर बनाए रखता है, लाता है। दिन भर का काम करती है महिला भी, अगर उसके अंदर धर्म का ये विचार रहता है, श्रद्धान रहता है, तो सब काम करने के बाद भी उसके मन में ये श्रद्धा की परिणति बनी रहती है कि ये सब सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, ये सब गोरख धंधे में जीवन जा रहा है ना। ये विचार आता है कईयों को। तो क्या करें, तो कुछ अपने लिए करें, कुछ सामायिक करें, कुछ ध्यान करें, कुछ ज्ञान लें। तो यही विचार फिर उन्हें इस तरह से इस सांसारिक सुख से ऊपर उठाने के लिए होता है। तो जब सांसारिक सुख से ऊपर कोई सुख है इस तरह का श्रद्धान आएगा तो वह इस सुख में ही हमेशा अभिमुख नहीं रहेगा, इससे भी विमुख होएगा। ये विमुख होना ही सम्यक दृष्टि जीव का अंतरात्मा का परिणाम है। क्यों? कोई भी इंद्रिय हो भाई, बात आप उसी को क्यों पकड़े हुए हो? ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, स्पर्शन इंद्री हमसे जो है ठंड और गर्मी का एहसास कराना चाहती है। उपाय तो यही है ना कि आपको अगर ठंड भी लग रही है, गर्मी में गर्मी भी लग रही है, तो कोई बात नहीं, गर्मी में गर्मी, ठंड में ठंड, सबको लगेगी वो तो। नहीं, इंद्रियों का विषय नहीं हो गया, आप समझने की कोशिश करें। नहीं नहीं, आप उसे समझने की कोशिश तो करें। इंद्रियों का विषय जो होता है वह सिर्फ उसके लिए आसक्त करता है, और जो सम्यक दृष्टि होता है वो इस इंद्रिय विषय के अनुसार चलते हुए भी उसको जानता है ना। कैसे जानता है? गर्म ठंडी लगने लगी तो ठंडी लगने के लिए अब हमारे से हमारी स्पर्शन इंद्रिय को ठंडी सहन नहीं हो रही, तो हमने जो है हीटर से गर्मी ले ली। तो वह गर्मी को भी जान रहा है, ठंडी को भी जान रहा है कि ये हमारी स्पर्शन इंद्री अब गर्मी हीटर से ले रही है, रजाई से ले रही है। ऐसा जान पाएगा? रजाई में हीटर में बैठकर के भी वो जान पाएगा। अगर ऐसा उसके अंदर जानना चल रहा है कि ये मेरा स्पर्शन इंद्री का विषय कमजोर है और इस कारण से मैं अब गर्म ठंडी से इस गर्मी के वातावरण में आ गया, स्वेटर पहन लिया। ये गृहस्थों के लिए बता रहा हूं मैं। तो जैसे आप कह रहे हो तो ये कर लिया, लेकिन इसका मतलब आसक्ति तो नहीं हो गई। आसक्ति तो वो होती है जो उसके अलावा कुछ और जाने ही ना। अब वह हीटर में भी बैठ करके, ठंडी में से गर्मी के वातावरण में भी बैठ करके, कंबल ओढ़ करके भी
वो क्या करेगा आप ये बताओ? उसी में पड़ा पड़ा रहेगा कि हमेशा बस उसी इसमें दुबका हुआ सोता है, उससे पड़ा रह जाएगा? अच्छा एक बात बताओ, अनेक घरानों में अपन देखते हैं बड़े बूढ़े लोग होते हैं, ठंड के दिनों में इस तरह से रजाई में बैठे बैठे बस पड़े रहते हैं, चाय पीते रहते हैं, बिस्कुट खाते रहते हैं, मूंगफली खाते रहते हैं और पड़े पड़े सोते रहते हैं। ठीक है ना? एक इन लोगों को देखो, और एक थोड़ा सा इसको देखो जो सम्यक दृष्टि है, तो वो क्या करेगा? तो रजाई में पड़े पड़े भी नमोकार पड़ेगा कि नहीं? अगर उसकी आंखें काम नहीं कर रही तो भी नमोकार पड़ेगा, है ना? मान लो हाथ भी रजाई से बाहर नहीं निकालना पा रहा, इतनी ठंड पड़ रही है, तब क्या करेगा? तो रजाई में ही हाथ डाले डाले क्या करेगा? है ना कुछ तो रजाई के अंदर गिनेगा, डमो अरिहंत ताड़म तो करेगा ही वो। तो एक जो बिल्कुल चाय और मूंगफली पी करके सो रहा है, वो जो अपना एक टाइम निकाल रहा है, ठंड निकल जाए ठंड निकल जाए, ऐसे तो नहीं निकाल रहा ना वो। तो यही तो एक अंतर है कि इंद्रिय सुख होते हुए भी उस सुख में वो आसक्त नहीं है ना। उसे कुछ और भी जानकारी है कि भाई ऐसे करने से तो सिर्फ पाप का ही बंद होना है, ऐसे करने से तो विषय सुख ही मिलना है। हमें तो इस रजाई में भी क्या करना, तो रजाई में भी बैठे बैठे स्व आत्मा का चिंतन नहीं कर सकता है? तो क्या दिक्कत है? तो हम उसको इंद्रिय सुख थोड़ी ना कहेंगे। इंद्रिय सुख की अनुकूलता बनाना, है ना? क्योंकि इंद्रिय सुख की अनुकूलता नहीं होगी तो वो अतीन्द्रिय सुख पर उसका मन नहीं जा पाएगा, है ना? तो अनुकूलता बनानी पड़ती है। तो अनुकूलता बनाने का मतलब ये नहीं कि वो इंद्रिय सुख में आसक्त हो गया। तो ये वाली बात जो है थोड़ा सा सबको एक समझ में तो रखनी पड़ेगी। नहीं तो जैसी आपत्ति आप अपने लिए दे रहे हो वैसी आपत्ति हम साधुओं के लिए भी आ जाएगी। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं चलो भोजन तो कर लिया, लेकिन ठंडी की बात है, तो अब भाई ठंडी है तो आप कमरे में क्यों बैठ गए महाराज? कमरे के दरवाजे बंद क्यों हैं? खिड़कियों पे दरी क्यों पड़ी हुई है? दीवालों पर ये प्लाइयां क्यों लगी हुई हैं? आप भी इंद्रिय सुख में आसक्त हो गए क्या महाराज? आपका तो इंद्रिय निरोध नाम का मूल गुण था। क्यों पंडित जी, कहीं हमें को तो नहीं बोल रहा इनडायरेक्टली? लग तो ऐसे ही रहा है ना? वो समझदार पंडित जी है। तो अब आप कहोगे कि ये इंद्रिय निरोध आपका तो मूल गुण था, है ना? पंचेंद्रिय रोध, स्पर्शन इंद्रिय रोध। अब ये कहाँ रहा आपका? नहीं समझ रहा? तो ये समस्या आपसे ज्यादा तो हमारी बनने वाली है। तो क्या करोगे फिर? तो हम क्या ये कहें कि हमें स्पर्शन इंद्रिय रोध नाम का हमारे लिए मूल गुण ही छूट गया है? नहीं, उसमें एक मूल गुण नहीं छूट गया, वो स्पर्शन इंद्रिय रोध नाम का मूल गुण तो ज्यों का त्यों बना हुआ है। क्योंकि उसमें भी जब मुनि महाराज कितना भी कमरे के अंदर बैठ जाएंगे तो भी उनके बदन में ठंड लगेगी ही। समझ आ रहा? अगर वहां पर हीटर नहीं चल रहा होगा और वहां पर किसी भी तरह का कोई, है ना, गर्मी का कोई साधन नहीं होगा तो वो कितना भी बैठ जाएंगे अंदर कमरे के अंदर तो भी उनको ठंड लगेगी। तो इंद्रिय रोध उनके लिए इसी तरह का होता है कि वह अपनी क्षमता को देखते हुए अपने लिए कोई भी ऐसा हिंसक सामान, हिंसक कोई भी उपाय नहीं करेंगे जिसके कारण से उन्हें इंद्रिय सुख का कोई अनुभव करना पड़े। उनका उपाय कितना होगा? भाई बाहर नहीं बैठ सकते चौरे में, तो क्या कर लिया? कमरे में बैठ गए। अब कमरे में बैठ गए, बस इतना ही हो गया। अब कमरे में बैठने के बाद भी प्लाइयां चारों तरफ लगाने के बाद भी अब ठंड लग रही है, तो अब लग रही है।
नहीं, समझ तो सब रहे हैं। स्पर्शन इंद्री का विषय तो सबका बनेगा ही। वो जो बेलदार काम कर रहा है उसको भी ठंड लगती है, और जो मुनि महाराज हैं वो भी ठंड में आहार निहार के लिए जाते हैं, उनको भी ठंड लगती है है ना। लेकिन उस ठंड को देखते हुए भी कहीं ना कहीं वह एक सीमित समय तक ही वो सहन कर पाते हैं ना उस चीज को। मान लो कि अगर विहार करना है तो विहार कर तो लिया, है ना, ठंड में विहार हो गया, तो अब वो ठंड का विहार आपने 2 घंटे तक कर लिया, उसके बाद रुकना तो पड़ा ना आपको। अब इतने हाथ पैर ठंडे पड़ गए कि मान लो अब चला ही नहीं जा रहा है। कई बार ऐसा इतना ज्यादा ठंडा हो जाता है कि उंगलियां भी जो है बिल्कुल सूज जाती हैं, उठती तक नहीं है, उठाएं तो। अब क्या करोगे? अब उनको रुकना तो पड़ेगा। अरे भाई, उस बेलदार से बड़े बेलदार तो ये हम हैं। अरे, उस बेलदार को क्या देखना, हमें देखो ना। उस बेलदार से बड़े बेलदार तो अपन है। वो बेलदार तो फिर भी चाय पिएगा, मूंगफली खाएगा, तंबाकू खाएगा, सिगरेट पिएगा, गर्मी लाएगा, तब कुछ बेलदारी बेलदारी करेगा। यहां तो भूखे हैं तो, अंतराय है तो, उपासे हैं तो, चलना है तो चलना है। अरे भाई, बॉडी अगर वैसी हो गई तो फिर मतलब ही क्या इंद्रिय सुख का निरोध का? हा? इंद्रिय सुख निरोध का मतलब अगर बॉडी वैसी हो गई तो फिर मतलब ही क्या इंद्रिय सुख निरोध? उसको कहां कहलाएगा? इंद्रिय विषय का निरोध कहां कहलाएगा? तो इंद्रिय विषयों का निरोध तभी होगा जब आपको इंद्रिय के विषय का अनुभव हो। अब उस अनुभव में आप आसक्त हो रहे हैं, या उस अनुभव में आप अपना सामंजस्य बनाते हुए अपना आत्म ध्यान अपनी ओर ला रहे हैं, ये अंतर है। तो फिर ऐसा हो जाएगा कि जितने भी बेलदार हैं, या जितने भी हिमालय पे काम करने वाले हैं, या जितने भी बर्फ में वो स्केटिंग करने जाते हैं, वे सब तो बस इंद्रिय विषयों से रहित हो गए, है ना। और यहाँ पर आप जो है अगर कमरे में बैठे बैठे भी नमो करन ताड़म कर रहे हो और आत्म ध्यान कर रहे हो, तो आप इंद्रिय विषयों से सहित हो गए। फिर तो यूं कह लो, अगर इतने ही बेलदारों का पक्ष ले रहे हो तो बेलदारों से बड़े और भी बड़े बड़े लोग हैं। हैं? दुनिया के इस सेनानी होते हैं, लद्दाख अद्दाख की तरफ तमाम सेनानी होते हैं, सियाचिन की तरफ, है? तो ये सब फोर्स ऐसी ही ठंड में काम करती है, सब ऐसे ही काम करते हैं। तो क्या इनको हम कहेंगे कि हाँ ये इंद्रिय विषयों को जीत लिए? और अपन अगर आप अगर घर में बैठे हो तो क्या यूं कहेंगे इंद्रिय विषयों से हार गए? हैं? तो ऐसा तो नहीं होगा ना। उद्देश्य केवल बाहरी नहीं होता, भीतरी भी होता है ना। और अध्यात्म हमें उसी भीतरी उद्देश्य से ही सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि बनाएगा। तो आप अगर वहां पर उन बर्फ में भी खेल रहे हो या बर्फ में भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो किस उद्देश्य से? उद्देश्य देखो, आपको कोई खिताब जीतना है कि भाई बर्फ में रहने का भी हमें खिताब मिलेगा, है, यहाँ पर हमें भी कोई, है ना, रिकॉर्ड बनाना है, यहाँ पर रहने से हमें इस तरह से शाबाशी मिलेगी, तो वो उद्देश्य है आपका, तो वो उद्देश्य अलग है। और यहाँ तो क्या उद्देश्य है? तो ये कोई उद्देश्य ही अलग है ना। तो उद्देश्य से वो काम होगा ना, ना केवल बेलदार और मजदूरों को देखने से काम थोड़ी ना होगा, है ना। तो स्पर्शन आदि इंद्रियों के जो सुख हैं, इन सुखों की जानकारी होते हुए भी इन सुख में हम कितने व्यस्त हो रहे हैं, कितने मस्त हो रहे हैं, कितने पस्त हो रहे हैं, ये भी तो ज्ञान रहे। और इन सुख में हम कितना आत्महित कर रहे हैं, इन सुख के अभ्यस्त हो रहे हैं, या इस सुख से हम अपने साधना के अभ्यस्त हो रहे हैं, ये विचार कर लो। इंद्रिय सुख में अभ्यस्त हो रहे हैं, या इंद्रिय सुख से हम आत्मज्ञान के लिए अभ्यस्त हो रहे हैं,
बस। तो इसका जिसको उद्देश्य होगा तो वो आत्मा के अभिमुख उसका परिणाम बनेगा, और ये अब उद्देश्य नहीं होगा तो वह बहिर्मुखी कहलाएगा, बहिरात्मा कहलाएगा, है ना। तो इंद्रिय सुख में बैठकर के भी आपको आत्मा की बात अच्छी लगे, आत्मा की बात में आपको आनंद आए, उसका श्रद्धान बने, तो इंद्रिय सुख भी कोई आपके लिए आसक्ति के कारण नहीं बनेंगे। वो एक अनुकूलता है ना। उस अनुकूलता के लिए तो आचार्यों ने कहा ही है, सामायिक करने वाले को, है ना, रत्कंड श्रावकाचार में क्या बोला है, निर्व्याक्षेपे, एक श्लोक आता है ना, कैसे स्थान पर सामायिक करें। हाँ, तो उसमें ये उन्होंने दिया है, जहां पर आपके चित्त में व्याक्षेप नहीं हो, बार बार मक्खी मच्छर काटें, ऐसे स्थान से बच करके ऐसे साफ सुथरे स्थान पर बैठिए जहां पर आपके लिए आकुलताएं न हो। एक बार पहले स्थान का चयन कर लो। तो क्या हम इंद्रिय सुख का चयन कर रहे हैं? निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तु शुचा, है ना। वन में भी हो, वास्तु माने आप अपने घरों में भी हो, कैसा होना चाहिए? हाँ, चित्त व्याक्षेप नहीं पैदा हो उसमें, ऐसा आकुलताएं पैदा नहीं हो, ऐसे स्थान का चयन करके आप बैठो, ये भी तो कहा है। तो अब क्या से, और फिर जो है आपके लिए जब इस तरह का चयन हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप तो इंद्रिय सुख की तलाश कर रहे हो। हम यहाँ नहीं बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ नहीं बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ मक्खियाँ ज़्यादा हैं या मच्छर ज़्यादा है या हवा नहीं आ रही है, हम तो यहाँ बैठेंगे। तो ये इंद्रिय सुख की तलाश नहीं है, ये तलाश किसकी है? जहां बैठ करके हम निश्चिंत होकर के सामायिक कर सकें। अब चींटियां जहां पर आने की संभावना हो, ऐसे स्थान पर बैठ जाओगे तो फिर चींटियां चढ़ेंगी, तो फिर 1 घंटा निकालना मुश्किल हो जाएगा, फिर सामायिक कहाँ होगी? समझ रहे हैं ना। तो प्रारंभिक विद्यार्थियों को सहूलियत के साथ ही आगे बढ़ाया जाता है ना। अभ्यास होने के बाद आप चाहे पहाड़ पर बैठ जाओ, चाहे चींटियों के बीच में बैठ जाओ, उसका भी आनंद लो। वो भी आनंद आ जाता है फिर कभी कभी, समझ आ रहा है ना। हाँ, कभी कभी ऐसा स्थान मिल जाता है, ऐसा कभी कई बार हो जाता है। अभी आप लोगों के समक्ष नहीं हुआ पहले। हाँ, कहीं भी जैसे अपन मान लो नदी के किनारे बैठ गए जाके, और जब बैठे पाठ उस पत्थर पे, तब वहाँ पे कुछ नहीं था, अपन पीछे लगा के बैठ गए और बस बैठे, सामायिक करनी थी, और चींटियाँ आने लग गई 10-15 मिनट बाद ही इधर उधर से। अब पत्थर हैं, इधर उधर गंदगी रहती, सब रहता है, तो बस वो चींटियाँ वीटियाँ आने लग गई, तो आने लग गई तो चढ़ने लग गई। तो चढ़ने दो, क्या फर्क पड़ रहा है, थोड़ा बहुत कहीं किसी ने काटा तो काट भी लिया, ठीक है भाई, चींटियों का कोई जहर नहीं चढ़ता, कुछ नहीं होता, ठीक है वो भी ये सहन कर लो। ऐसे करते करते उसका भी एक सुख मिलता है कि हाँ भाई, अपन ने चींटियों के उपसर्ग में भी सामायिक कर ली, 1 घंटा निकाल लिया। आत्मा की भावना करते रहो, चींटियों का भी अनुभव करते रहो, और थोड़ा सा ये भी देखते रहो, निर्विकार संवेदन ज्ञान भावना से उत्पन्न सुख वाला मैं हूं। तो ये सब होता है, एकदम से कुछ नहीं हो जाता है ना। तो एकदम से अगर आप कहोगे कि हम बिल्कुल ही इंद्रिय के विषयों से विरक्त होकर के बेलदार की तरह कहीं भी चौराहे पे खड़े हो जाएं तो बेलदार तो बन जाओगे, सम्यक दृष्टि नहीं बन जाओगे तो बेलदार सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं, है ना। सम्यक दृष्टि के अंडर में कई बेलदार काम करते हैं, तो भी सम्यक दृष्टि बना रहता है बेलदार बेलदार ही बने रहते हैं, है?
हाँ, कहने का मतलब सब ऐसे ही काम करते हैं आजकल, कोई ऐसा नहीं है, ठंडों में कोई नहीं पड़ा रहता है ना। तो तुलना किससे की जाए, है ना? ये भी तो ध्यान में रखो, तुलना किससे किसकी की जाए, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते। चतुरिंद्री जाति नाम कर्म तद विपाक अधीनाम तथा वीर्यांतराय स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुरिंद्रिय आवरण क्षयोपशम लाभात श्रोत्रिंद्रिय आवरणोदये नो इंद्रिय आवरणोदये च सति चतुरिंद्रिया अमनुषो भवन्ति इति अभिप्राय, है ना। जब ऐसे चार इंद्रिय जाति नाम कर्म का विपाक होता है तभी यह जीव वीर्यांतराय कर्म और ये जो स्पर्शन आदि इंद्रिय आवरण कर्मों की क्षयोपशम का उसे लाभ होता है, और जब इससे ऐसा लाभ हो जाता है तभी वह चार इंद्रिय जीव कहलाता है। श्रोत्र इंद्रिय आवरण और नौ इंद्रिय का आवरण होने से वह मन से रहित होता है, इसलिए यह अभिप्राय यहाँ पर बताया गया। इति विकलेन्द्रिय व्याख्यान मुख्यतया गाथात्रेण तृतीय स्थलम गतम। इस तरह से विकलेन्द्री के व्याख्यान की मुख्यता से 3 गाथाओं में तीसरा स्थल समाप्त हुआ। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।